क्या है। सुनेंगे भी कैसे, क्योंकि अभी तक तो 5G भी नहीं आया है, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा हमारे देश में। वही बहुत से अलग अलग देशों में इसका इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन 5G के ना आने से भी 6G को लेकर बहुत बोलबाला है। कुछ रिसर्च ग्रुप तो इसके ऊपर अपना रिसर्च करना भी प्रारंभ कर दिया है और उनका मानना है कि अगले 10 वर्षों के भीतर, यानी कि 2030 के भीतर 6G भी हमारे सामने होगा। 6G भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि 5G से बहुत हद तक डेवलप होने वाली है। मतलब कि जो काम 5G करने में असक्षम हो, वो काम 6G बड़ी ही आसानी से कर देगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये हमारा टॉपिक अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। उम्मीद है मेरी यह कोशिश आपको पसंद आए, तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है 6G। भारत में अभी 5G शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन इन दो देशों में 6G लॉन्च करने की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका ने भी 6G तकनीक पर जोर शोर से काम करना शुरू कर दिया है। देश ने एक नए अलायंस की शुरुआत की है, जिसमें एप्पल, AT&T, क्वालकॉम, गूगल और सैमसंग जैसी टेक्नोलॉजी दिग्गज शामिल है। अभी भारत में 5G की शुरुआत हुई भी नहीं है। कुछ देश 6G की शुरुआत करने की दौड़ शुरू कर चुके हैं। यह दौड़ अमेरिका और चीन के बीच हो रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो देश 6G को विकसित करने और पेटेंट करने वाला पहला देश होगा, वो दुनिया के अधिकांश टेलीकॉम बाजारों में राज करेगा। 6G नेटवर्क मौजूदा 5G नेटवर्क की अधिकतम स्पीड से 100 गुना ज़्यादा तेज होगा। हालांकि अभी भी इसे वास्तविकता बनने में कम से कम दशक का समय लग सकता है। इस समय जबकि बहुत से देशों में 5G तकनीक के लिए ढंग के ब्रॉडबैंड नेटवर्क नहीं है, ऐसे में चीन ने अपना स्पेस में अपना 6G सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। तियानवान 5 नाम से इस उपग्रह को 12 दूसरे उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष में भेजा गया। चीन का ये कदम दुनिया में क्रांति ला देगा, साथ ही सुपर पावर गेम में भी बड़ी उलटफेर हो सकती है। तियानवान 5 को चेंडू एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और बीजिंग मिनीस्पेस टेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया। इसका वजन लगभग 70 kg है। फिलहाल प्रौद्योगिक स्तर पर बनाया गया ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में टेट्राहर्ट्ज तरंगों का परीक्षण करेगा। अगर ये सफल रहा तो माना जा रहा है कि मौजूदा स्ट्रीमिंग की गति 100 गुना तक बढ़ सकती है, यानी पलक झपकते ही कोई भी सर्च हो सकेगा। ये 5G तकनीक से भी काफी ज़्यादा तेज होगा। इसके लिए जिस टेराहर्ट्ज वेव का इस्तेमाल ये सैटेलाइट करेगा, अब एक बार उसे समझते हैं। टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उच्च आवृत्ति विकिरण है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार चाइना डेली का कहना है कि भविष्य में चीन का ये 6G सैटेलाइट कई वैश्विक मुद्दों पर काम करेगा, जैसे जंगलों में आग जैसी दुर्घटना हर साल की तरह बढ़ती जा रही है। इससे केवल पर्यावरण का ही नहीं बल्कि इंसानों का भी नुकसान हो रहा है। जंगलों की आग से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे हालात और बिगड़ते हैं। इस 6G जांच का एक मकसद रियल टाइम में पर्यावरण में हो रहे बदलाव को देखना भी है। जो डाटा के सफर की गति 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड से भी ज़्यादा कर देती है, ये 5G की तुलना में 100 गुना ज़्यादा तेज हो सकता है। अगर अंतरिक्ष में ये प्रयोग सफल रहा तो ये तकनीक चीन के भीतर भी इस्तेमाल होने लगेगी। 6G एक ऐसा नेटवर्क कनेक्शन होगा जो टेराहर्ट्ज रेंज का बनाया जाएगा, जो कि इतनी ज़्यादा फास्ट और स्टेबल होगी जिससे कि वो डेटा को 400 गीगाबाइट्स पर सेकंड से भी ज़्यादा की स्पीड में ट्रांसमिट कर सके। यह एक ऐसा टेक्नोलॉजी होगा जो कि एक साथ ही हजारों वायरलेस कनेक्शंस को सिमल्टेनियसली मेंटेन कर सकेगा। साथ में इसके 10 से लेकर 1000 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी होगी 5G सिस्टम्स और नेटवर्क की तुलना में। वहीं इसके जरिए मेडिकल इमेजिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सेंसिंग को भी बहुत से एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है।
दुनिया भर में ज़्यादातर देश लेटेस्ट 5G नेटवर्क स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है दुनिया भर 5G नेटवर्क की पूरी तरह एस्टैब्लिश होने में भी काफ़ी समय लगेगा। अब खबर है जापान 6G नेटवर्क स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहा है। निकेई के एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान ने 6G नेटवर्क की आउटलाइन तैयार कर ली है। हालांकि 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी में जापान दुनिया के कई देशों से पीछे है। हमारी दुनिया में 5G दस्तक देने वाला है। अगले साल की शुरुआत तक कई देशों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा की शुरुआत की जा सकती है। इन देशों का दावा है कि इस सेवा के आ जाने के बाद इंटरनेट की स्पीड 10 से 20 गुना तक बढ़ जाएगी। इसके आने के बाद क्या हमारे जीवन में कोई बदलाव आएगा? क्या हम लोगों को फिर से नया फोन खरीदना होगा जैसे 3G और 4G के वक्त खरीदना पड़ा था? क्या गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच पाएगा? इन सभी के सवालों से पहले 5G से जुड़ी बुनियादी सवालों का जवाब जानना जरूरी है। आखिर 5G है क्या? इसे मोबाइल इंटरनेट की 5वीं पीढ़ी माना जा रहा है, जिसकी स्पीड मौजूदा इंटरनेट स्पीड से कहीं ज़्यादा होगी, जिससे बड़े डेटा को आसानी से डाउनलोड और अपलोड किया जा सकेगा। इसकी पहुंच वर्तमान मोबाइल इंटरनेट से कहीं अधिक और बेहतर होगी। यह तकनीक पूरी तरह से रेडियो स्पेक्ट्रम के बेहतर इस्तेमाल का उदाहरण होगी और इससे एक साथ कई डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ा जा सकेगा। अभी फिलहाल 5G में नई तकनीकें इस्तेमाल की जाएंगी, लेकिन अभी तक 5G के सभी प्रोटोकॉल तय नहीं किए गए हैं। यह हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करेगा। 3.5 गीगाहर्ट्ज से 25 गीगाहर्ट्ज या उससे भी ज़्यादा पर। इस फ्रीक्वेंसी बैंड में वेवलेंथ छोटे होते हैं, लेकिन परेशानी यह है कि छोटे वेवलेंथ को आसानी से रोका जा सकता है। ऐसे में हो सकता है कि इन मिलीमीटर तरंगों को प्रसारित करने के लिए कम ऊंचाई वाले टेलीफोन टावर लगाने पड़े, जो एक दूसरे के अधिक नजदीक होंगे। इसके लिए कई ट्रांसमीटर बनाने होंगे, जिस पर खर्च ज़्यादा आएगा और टेलीकॉम कंपनियां निवेश और फायदे पर सोचकर ही इसे भारत में शुरू करेंगे। खैर, ये तो हमारा 5G नेटवर्क है जो अभी हमारे भारत में आने को है। आने वाले समय में हमें 6G के सही इस्तेमाल में जानने को मिलेगा। इन रिसर्च ग्रुप तो अपने रिसर्च में पूरी तरह से फोकस्ड हैं और बहुत से टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द हमारे तक लाने में व्यस्त है। वो दिन दूर नहीं जब हमें सभी स्काई-फाई मूवीज सच प्रतीत होने लगेंगे। ये केवल काल्पनिक बातें नहीं बल्कि सच्चाई में तब्दील हो जाएंगी। आगे चलकर ये 13 हर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन नेटवर्क का भाग्य पलटने वाला है। लोगों की जरूरत के हिसाब से जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी काफ़ी नए स्कोप उपलब्ध हैं। ऐसे में जहाँ 5G अभी मार्केट में आने वाला है, वहीं दूसरे 6G की भी अभी तैयारी दूसरे देशों में होने लगी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो 6G क्या है जरूर पसंद आई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि व्यूअर्स को 6G के विषय में पूरी जानकारी प्रदान किया जाए, जिससे उन्हें किसी दूसरे साइट या इंटरनेट में